थैंक यू सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। मैंने अपना ग्रेजुएशन SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर 2009 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने TCS ज्वाइन किया। फिर TCS में 5 साल तक था। 5 साल के बाद फिर मैंने रिजाइन कर दिया और फिर खुद का स्टार्टअप करने की कोशिश की थी। 2 साल मैं उसमें रहा। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मेरा स्टार्टअप फेल हो चुका था, मतलब सक्सेसफुल नहीं था, तो फिर मैंने एक्सेलराई जमशेदपुर से MBA किया। और उसके बाद फिर मैंने L&T ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं 2 साल था। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और अभी मैं यहाँ हूँ। और मेरा हॉबीज कुकिंग और प्लेइंग क्रिकेट है। तो अतुल, आप ये बताएं कि आपने इतना कुछ किया है। हाँ जी सर। टॉप सीटर भी करियर रहा है आपका, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। यस सर। पहले आपने ट्रिपल किया ग्रेजुएशन, फिर आपने TCS ज्वाइन किया, फिर वहाँ छोड़ दिया आपने, स्टार्टअप किया, नहीं हुआ, फिर L&T, फिर आप सिविल सर्विस, फिर बीच में MBA। तो आप किसी जगह पे टिकते नहीं है सर। एक्चुअली टाइम पे जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, उनकी एस्पिरेशंस चेंज होती जाती हैं। लेकिन जो आपका करियर ग्राफ मैं देख रहा हूँ, हाँ सर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ पर्सन जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, कोई विजन नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सर एक्चुअली मैं आपसे असहमत हूँ। मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड थी, इनिशियली वी बिलोंग टू पुअर फैमिली। सो मेरा मेन एम था कि सर मैं पैसे कमाऊँ। एनी हाउ मुझे पैसे कमाने थे, एंड वो दैट्स द रीज़न कि मैंने TCS भी क्विट किया और सोचा कि मैं स्टार्टअप में कुछ सक्सेस करूँगा तो ज़्यादा पैसे होंगे। बट नहीं हुआ। फिर MBA के बाद मुझे अच्छा पैकेज मिला। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। सो देन आई ट्राइड टू फोकस माई सेल्फ इन सिविल सर्विसेज। मतलब पैसा कमाना ही आपका एम था सर, एम था एक टाइम पे। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत लेट आपने रियलाइज किया कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वी कैन से सो। अब आप कितना और मैच्योर्ड होंगे ये समझने के लिए कि सिविल सर्विसेज में जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा? कितना साल और लगेंगे आपको मैच्योरिटी में? सर अब मुझे नहीं लगता कि अब मेरा एस्पिरेशन कुछ भी चेंज होने वाला है इसके आगे। हमें तो ऐसा ही लगता है। आपका करियर ग्राफ देख के आपका ये मैच्योरिटी इतना लेट आया कि पैसा सब कुछ नहीं है। यस सर। तो ये भी एक मैच्योरिटी कभी ना कभी आएगा कि सिविल सर्विस जो है जिस पर्पस के लिए आप आना चाह रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, आप पर्पस बता दीजिए किस पर्पस के लिए आना चाहते हैं? सर एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था तो आई थॉट कि मतलब आई रीच्ड माय अल्टीमेट मोटिव। बट कितना पैसा कमा लिया आपने? सर मोटिव आपका 1.5 लाख पर मंथ था। तो बट वो मेरे पूरा कमा लिया, जरूरत से ज़्यादा था। मतलब मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे बस अच्छा खाना चाहिए एंड समटाइम्स आई ड्रिंक, बट उससे ज़्यादा मुझे पैसे की जरूरत नहीं। ड्रिंक्स भी करते हैं? यस सर। अच्छा, और भी बताइए अपने बारे में कुछ। सर फिर मतलब कि जैसे कि मैं पूरा फैमिली से बिलोंग करता था, तो आप बार-बार बोल रहे हैं पुअर फैमिली से बिलोंग। हाँ सर, क्योंकि एक रीज़न ये है कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे तो आपका वैल्यू फॉर मनी तो आपको पता होना चाहिए ना? यस सर। तब ड्रिंक्स कैसे कर लेते थे? वो पैसा आप वहाँ पे क्यों लगाते थे? सर बैड हैबिट्स। तब मानते हैं कि आप बैड हैबिट्स हैं? यस सर। और आप सीखते नहीं है किसी जगह से? नहीं सर, सीखता हूँ। तभी आज मैं बिहार में हूँ और यहाँ पे मद्यपान बैन है। मुझे तो नहीं लगता कि आप सिविल सर्विसेज में हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आपका जो बैड हैबिट्स का जो ट्रेंड है या जो इनकन्सिस्टेंसी है, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज में जो एलोरमेंट्स हैं, जो लालच है, अपने आप को आप बचा नहीं पाएंगे। सर जैसा कि लालच की बात है तो मुझे पैसे का लालच ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही हो गया है, इसलिए मैं इधर हूँ। तो सैलरी डोनेट करेंगे आप? सर श्योरली, मैं इंडिविजुअली भी जब मैं। ठीक है, थैंक यू। अतुल कुमार, स्टार्टअप के बारे में बात किया है आपने। 2 इयर्स स्टार्टअप था। स्टार्टअप को आप कैसे परिभाषित करेंगे? सर स्टार्टअप वैसा अगर हम देखें तो हम सोसाइटी में एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं
कोई भी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे नए तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका स्टार्टअप किस क्षेत्र में था? सर ट्रांसपोर्ट में था सर। क्या आपका? एक्चुअली इट वाज एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रक बुकिंग, ओला एंड उबर से इंस्पायर। क्या इसका कोई इनोवेशन से संबंध होता है स्टार्टअप का? यस सर, वी कैन से सो। आपके स्टार्टअप में कैसा इनोवेशन था सर? सबसे अलग? सबसे अलग तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि ये ओला एंड उबर से इंस्पायर्ड था। और इसमें एक हमने इनोवेशन ट्राई किया था कि जितने भी ट्रक ओनर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर बिजनेस। यस सर। आपने कहा स्टार्टअप हमने ओपन किया, 2 साल चला, उसके बाद फिर वो फेल हो गया और बंद कर दिया। यस सर। भारत में अगर देखा जाए तो कंपनियों के स्टार्टअप होने और बंद होने की एक बड़ी प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। कई बार तो स्टार्टअप ओपन होने में कम समय लगता है, बंद होने में एक बड़ा अंतराल लग जाता है। yes, sir. क्या इसके लिए कोई सरकार का कोई कोड या कोई बिल है क्या, जो बहुत कम समय में कंपनियों को के वाइंड अप होने की जो है सर स्थिति को पूरा करता है? आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इस बजट में ऐसा कुछ पेश किया गया है, बट आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जानते हैं? दिवाला एंड नो सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके। गूगल टैक्स जानते हैं क्या होता है? गूगल टेक्स्ट? गूगल टैक्स यानी कर, गूगल कर। नो सर। इक्वलाइजेशन लेवी भी कहते हैं। नो सर। इसके बारे में कोई आइडिया? सॉरी सर। इस साल का आपने इनकम टैक्स स्लैब देखा है? सॉरी सर, आई एम नॉट। आप इनकम टैक्स पे करते रहे होंगे? हाँ सर, करता था। आप इनकम टैक्स से छूट भी लिए हैं कभी? सर जितना ITR फाइल करते वक्त हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो शो करते हैं, और आई गेस ये मेरे पापा करते हैं, मैं इससे परिचित नहीं हूँ सर। इसके बारे में जान। कर बचाव जानते हैं क्या होता है? कर बचाव ये होता है सर कि एक स्लैब दिया जाता है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उस पर आपको टैक्स जो है नहीं लगता है। नहीं लगता है? यस सर। ठीक है सर। तो अतुल जी, यस सर। आप शराबबंदी एक्ट से नाराज हैं या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। पहली बात तो मतलब अगर मैं पर्सनली देखूं तो शराब पीना ऑब्वियसली इंजर टू हेल्थ है। तो उससे क्या हो गया? मेरी अपनी पसंद हो सकती है, बट सर मेरे खाने पीने पे आपसे परमिशन लेने की क्यों जरूरत होनी चाहिए? सर एक तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने सोसाइटी हमसे है या हम सोसाइटी से हैं? सर सोसाइटी तो लोगों से ही बनती है ना। हाँ, पर्सन 1% +1 सर फिर अगर हम ऐसा कहें तो फिर जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें जेल में नहीं डालना चाहिए। तो क्यों नहीं जेल में वो डालना भी चाहिए? सोसाइटी का पार्ट है सर। ये सोसाइटी का पार्ट है तो क्या हुआ? तो सोसाइटी के नॉर्म को तो तोड़ रहे हैं ना। कोई नॉर्म तो है नहीं कि शराब नहीं पीना चाहिए। नहीं सर, शराब आप पीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। लेकिन शराब पीने के बाद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से शराब को बैन किया गया है। और हमने जैसा बिहार में देखा है कि ये अक्सर ज़्यादातर लोग शराब पीकर महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस ये सब ज़्यादा होता था। और ये शायद मेरे हिसाब से जीविका दीदियों ने प्रपोज किया था, तो उसके बाद से बैन किया। उसके बाद से बैन। अच्छा, चलिए। क्या कुक करते हैं आप? सर आई लव नॉनवेज, तो मैं मटन बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मटन बनाना ज़्यादा पसंद? यस सर। अच्छा, मटन में कौन किस तरह का मटन बनाते हैं आप? सर एक तो देहाती मटन जो होता है, उसके बाद लाल मांस है, वो मुझे अच्छा लगता है। एक दही वाला मटन है। बस चंपारण मीट अभी तक ट्राई नहीं किया, वो करना है सर। इसे क्यों चंपारण मटन कह रहे हैं? क्या खास है? ये बकरे चंपारण में होते हैं या? नहीं सर, वहाँ की कुकिंग स्टाइल है चंपारण की, इसलिए सामान्य स्टाइल से क्यों अलग है? क्योंकि सर मुझे लगता है कि इसको एक मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है और इसमें सारे मसाले पहले से डाल दिए जाते हैं। इसके बाद ये स्लो कुक होता है, दैट्स द प्रोसेस, और इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया है। इसे और क्या कहते हैं चंपारण मटन को? सर ये मुझे आइडिया नहीं है। नहीं मालूम है? नहीं सर। ये बताइए कि जॉफी जो होती है, चलिए जॉफी पे छोड़िए आप, मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखता हूँ। यस सर। मान लीजिए आप डिप्टी SP जाते हैं, किसी क्षेत्र में आप हैं इस समय, और आपके बगल वाले क्षेत्र में जो आपके एरिया में नहीं आता, आपके कंट्रोल वाले एरिया में नहीं, वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। यस सर।
तो निश्चित है वो उसका असर आपके ऊपर भी हो सकता है। यस सर। आप अपने इलाके को बचाने के लिए यस सर क्या क्या स्टेप उठाएंगे? सर पहले तो ध्यान से नंबर सीरियल वाइज बताएंगे आप मुझे, ऐसा नहीं कोई भी स्टेप कहीं भी, सीरियल वाइज बताएंगे। आप डिप्टी एसपी हैं। ओके सर। सर सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो संलग्न डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये हुआ है, मैं वहाँ के ऑफिसर्स से जानने की ये कोशिश करूँगा कि इसका रूट कॉज क्या है। जब रूट कॉज मुझे पता चल जाएगा तो मैं अपने पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय करूँगा और कम्युनिटी में ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और इसका रीज़न ये है। तो मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश। मतलब आप पहले पैनिक क्रिएट करेंगे? नहीं सर। हाँ, इट्स नॉट पैनिक। हाँ, तो क्या है ये? क्योंकि न्यूज़ तो ऑलरेडी फैलेगा सर। अच्छा, तो आपको उस न्यूज़ को जानने के लिए रूट कॉज जानना जरूरी होगा पहले। सर न्यूज़ दंगा फैला हुआ है ये सफिशिएंट नहीं है, आप उसके रूट कॉज जानना चाहेंगे उस डिप्टी एसपी से जो उसको खत्म करने में इन्वॉल्व होगा। सर अगर वो मेरी कोशिश तो यही रहेगी सर। अच्छा, कि मैं जान पाऊं। कोशिश रहेगी पहले रूट कॉज जाने। हाँ, चलिए ठीक है। और उसके बाद मैं सर ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय करूंगा कि हमारे मान लीजिए अगर रूट कॉज मालूम चल गया कि एक समुदाय के व्यक्ति से दूसरे समुदाय की मुर्गी मर गई, उससे फैल गया जी। यस सर। अब उस मुर्गी का मरना आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लाएगा कि आपके इलाके की मुर्गियां नहीं मरनी चाहिए? सर तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये रीजन मुर्गी नहीं थी। सर दंगे का रीजन तो फिर इससे साफ पता चलता है कि एक ऑफिसर के लिए रिसर्च करना ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना जरूरी ये है कि वो सर कहीं कहीं अपने इलाके में सर जो सेंसिटिव पोस्ट हैं जहाँ वहाँ पे वो तुरंत टैकल करे। खैर, तो फिर आपने रूट कॉज मालूम किया। यस सर। फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद जैसा कि है कि मैं लोगों से मिलूंगा सर। नहीं, रूट कॉज मालूम करने के बाद क्या करेंगे? हाँ, अपने जितने पर्सनल होंगे हाँ, उनको सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉय कर देंगे, यानी कि एक मतलब एक पैनिक क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में कि ये पुलिस क्यों आ रही है। दूसरा तीसरा काम क्या करेंगे? वेरी गुड। और सर डिप्लॉय करने के बाद वहाँ के लोगों को समझाना होगा कि लोगों को समझाएंगे जिन्होंने कोई गलती नहीं की है अभी तक, उनको आप समझाना की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि सर हम मतलब अगर रामनवमी की बात लें, अगर अभी एक मिनट आप रामनवमी नहीं, आप मेरे केस स्टडी में रहिए। यस सर। ठीक है, तो लोगों को आप समझाएंगे? नहीं सर, समझाना बहुत जरूरी है। समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे समझाएंगे? घर घर जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमेंगे एक घर पे? नहीं सर। हाँ, जैसे पंचायत होती है कहीं पे, पंचायत में जाके समझाएंगे आप? पंचायत में लोग ग्राम सभा के थ्रू सर। एक डिप्टी एसपी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं मान लूँ तो वो पंचायत घूम के समझा सकता है। वेरी गुड। और सर अभी तो और कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है। आप 21st सेंचुरी में हैं। यस सर। बीटेक आपने ट्रिपल ई में किया है। यस सर। इंटरनेट और तमाम तरह की गतिविधियों पे कोई नज़र नहीं है आपकी इस केस स्टडी में? यस सर, आई मिस दैट। हाँ, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सी, आपके पास तो लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं, आपका आपने स्टडीज़ भी बहुत मतलब अच्छा किया है, MBA किया है, ट्रिपल ई है, आपसे एक्सपेक्टेशन उनका ज़्यादा रहेगा। ओबियसली एक फ्रेशर जाएगा और आपके पास इतना 5 साल 2 साल 2 साल 7 साल तो ही हो गए, प्लस आपके जो क्वालिफिकेशन वगैरह, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो ओबियसली एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने का मतलब हमें भी परफॉर्मेंस उस टाइप से करना है। यू आर ए गुड कैंडिडेट, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज़ है जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यस सर। नंबर 1, जैसे आप एंट्री करते हैं तो एक प्रॉपर एड्रेस, जैसे होता है ना पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग सर, पर्टिकुलरली जब आप इतनी जगह पे आपने काम किया, आपको तो पता ही है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी है वो आपको करना है। आपने नहीं किया सर? किया था। नहीं, आई नोटिस, आप देख लेना, अगर आपने किया है तो और प्रॉपर होना चाहिए। हो सकता है मैंने सुना नहीं है, फिर भी आप देख लेना, ठीक ना। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि इंटरव्यू में ना कितना सही बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप बोल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन रादर देन दी कंटेंट ओनली। Even if your content is very good, if it is not presented the way it should be presented, then there will be a problem. Yes sir.
यहाँ पे उसी जगह पे हमें काम करना है। यू कैन डू दैट, ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, है ना, दिस इज़ a little bit impolite. I won't say it is rude, I'll say it is impolite. Be a little bit polite कि sir, I beg to differ on this topic. We can say so. ना, a little bit politeness should be there, right? This is one. Second one is that आप इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे ना बताएं कि मैं ड्रिंक्स भी करता हूँ, Okay. है ना, वो आपके मुंह से निकल गया, मे बी बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ दैट वे। No sir, actually मतलब whatever I say मतलब I try to be truthful. ना ना, ट्रूथफुल का बात नहीं है। इंटरव्यू में आप राजा हरिश्चंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है। No. आपको अपने पर्सनालिटी के जो डार्कर साइड्स है वो हर इंसान में होता है, कुछ ना कुछ डार्क साइड्स, उसको गार्ड करना है। Okay. और जो आपके ब्राइटर साइड्स है उसको प्रेजेंट करना है। इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशन मैनेजमेंट, Okay sir. how much impression you can leave on the panelists, right? So don't say this, क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे आपने बोला, फिर आप जैसे ही बिहार में लिकर बैन है और आपने उसी इंटरव्यू में आपने बोला सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। Yes sir. तो अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम knowing very well that this is not good for the society, it's much more dangerous. It's not a crime, that's why. See, when you say it is harmful for the society, it's a crime. Okay sir. Right? When it is restricted to one individual, it's a civil case. Okay sir. When you are attacking the society at large, जैसे you come back home and beat up your Yes. wife, that's a crime, Yes sir. right? So, thing is, you yourself is saying that it is not good for the society. Yes, sir. है ना, एक जगह पे आपने बोला कि मैं ड्रिंक करता हूँ, फिर आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, बट फिर आप बोलेंगे फिर आप पीते क्यों थे, फिर या पीते क्यों हैं आप, है ना, तो आप इसको आप संभाल नहीं पाएंगे। और हुआ क्या, किस जगह से इंटरव्यू पहुँच गया आर्गूमेंट पे, जो कन्वर्सेशन टर्न इनटू एन आर्गूमेंट सर के साथ। Okay sir. तो आर्गूमेंट पे नहीं जाना है, आप आर्गूमेंट जीत भी जाएंगे लेकिन इंटरव्यू में हार जाएंगे, वो मार्क्स आपको देंगे ही नहीं, है ना, साइकोलॉजी है। तो उनके सामने मतलब आप कर नहीं पाएंगे ये सब चीज़ें। सैलरी आप डोनेट करेंगे, प्लीज़ डोंट से दैट। नहीं सर, पार्ट ऑफ द सैलरी। हाँ, आपने मैंने बोला सैलरी आप डोनेट करेंगे, आपने बोला हाँ सर। आप पार्ट ऑफ द सैलरी क्यों डोनेट करेंगे? फॉर गुड कॉज। क्यों करेंगे डोनेट? देखिए, एनीथिंग विच यू कैन नॉट प्रूव, they are not going to accept it. नहीं सर, something which will happen in future. नहीं सर, एक्चुअली मैं ये करता था। मैं समझ गया आपके बात, बट आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। दे विल से कि ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब आपको कुछ मिलेगा नहीं इसका बोल के, कि उनके पास कोई टेस्टिंग में रॉड नहीं है कि वो बोलेंगे हाँ ये लड़का ऐसा ही करता है या करेगा, तो आप ऐसा क्यों बोलेंगे, है ना। और वैसे भी आप क्यों बोलेंगे, आप प्रोफेशनल हैं, आप इतने जगह पे काम किया है। सैलरी देखिए, अभी जैसे दिल्ली में ट्रेंड चल रहा है, दिल्ली में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पे आप लिखेंगे ना सैलरी नेगोशिएबल, तो वो कंपनी वाले आपको नहीं लेंगे। व्हाट नेगोशिएबल? इफ आई एम वर्थ ऑफ ₹100, आई गेट इट, आई शुड गेट इट। मैं ₹1 कम नहीं लूँगा, बट मैं सर्विस दूंगा। वी नीड मोर प्रोफेशनल्स। 100 रुपया लें और 100 रुपये का सर्विस दें, 1000 रुपया लें, 1000 रुपये का सर्विस दें। प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि 100 लेते हैं और देते हैं 90। तो जब यू आर वेरी मच श्योर कि मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ 100 रुपये का अपना वैल्यू, तो 100 रुपये का मैं प्राइस रखूँगा। दिस इज इकोनॉमिक्स, सिंपल इकोनॉमिक्स। तो जहाँ आप बोलेंगे कि सैलरी डोनेट करेंगे, तो बोलेंगे ठीक है, फिर बाकी का जो पैसा है तुम करप्ट करो, करप्शन के थ्रू कमाओगे आप, है ना। ये सब मदर टेरेसा बनने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप उसको नहीं कर पाएंगे। स्टार्टअप का मीनिंग देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में जो आप मिक्सअप हो रहा था ना, उसको भी अवॉइड करिएगा। और अब एक चीज़ समझ लेना, जो केस स्टडी सर का जो था, हाँ सर, आप चाहे रेलवे एक्सीडेंट हो, चाहे दंगा हो, कुछ भी हो, द फर्स्ट टास्क इज डैमेज कंट्रोल। जो डैमेज हो गया है उसको पहले कंट्रोल करेगा, रूट कॉज। कभी सुना आपने कि डीआरएम ने ऑर्डर दिया, डीआरएम ने ऑर्डर दिया है कि एक्सीडेंट होने के बाद पहले रूट कॉज पता करो, फिर तुम जाना वहाँ पे साइट पे। क्या होता है रेलवेज में? सर, जो सर का क्वेश्चन था वो दंगा मेरे एरिया में नहीं था। तो वही तो है। तो डैमेज कंट्रोल मतलब
जो डैमेज हो सकता है उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, और डैमेज अगर हो गया है तो रेमेडियल मेजर्स लेना है। डैमेज कंट्रोल का मतलब आपका फोकस जाएगा कि डैमेज क्या हो सकता है या क्या हो गया है, उसको कंट्रोल करना है। समझ गए? तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो डैमेज हो गया उसको कंट्रोल करना है, और अगर नहीं हुआ है तो उस डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करना है। कॉज वॉज बाद में आएगा, ठीक ना। कॉज अगर जान भी जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? कम्युनल वायलेंस है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसने किसको गाली दिया, आगे नहीं पॉइंट। और इंटरनेट के ऊपर आपका होना चाहिए कि व्हाट आर दी मेन सोर्सेस जहाँ से ये और फैल सकता है। वो डैमेज कंट्रोल में ही आ गया कि वो सब एरिया आपको ब्लॉक करना पड़ेगा कि और ये चीज़ ना फैले। ठीक है। ओवरऑल यू आर ए गुड कैंडिडेट अतुल, आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड, बट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना, आप विल डू वंडर अगर आपने ठीक ठाक किया तो। सर एक क्वेश्चन है, अगर मुझे मार्क्स अभी देना हो तो आप कितना दोगे? जैसे आपने बहुत ही फ्रैंकली बोला है, मैं भी फ्रैंकली बोल रहा हूँ। एक होता है ना कि एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ना, मतलब पेरेंट्स के लिए, वो नहीं हो पाया। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गुड, इट्स दैट कि वो इंटरव्यू का जो वो टेक्निक है देने का, वहाँ पे आप फॉल्टर कर गए। अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, आने का कोई इच्छा है? सर मैं 12th को है, हाँ, तो शायद नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आने का भी ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर इन सब टॉपिक्स पे अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आप तो बीपीएससी आपको मार्क बता देगा, मार्क्स मिलेगा। आपके पास इतना कुछ है ना, आपके पास इतना कुछ है कि उनको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि आई नीड दिस जॉब, बट ये सब थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे। ओके सर, ठीक है, ठीक है अतुल, आप खुशखबरी सुनाना हमें जब भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया।